આ સાથે મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કપિલ સિબ્બલ અમદાવાદની મુલાકાતે છે। પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કપિલ સિબ્બલ સાથે મંતવ્ય ન્યૂઝે ખાસ એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી છે। નેતાઓ ગાંધીજીના આદર્શોનું પાલન નથી કરતા આવું નિવેદન આપ્યું છે કપિલ સિબ્બલે। મોદીજીએ દેશમાં તો કમાલ કરી નાખ્યો છે અને આમ કહેતા તેઓએ મોદીની કેન્દ્ર સરકાર ઉપર સીધો પ્રહાર કર્યો છે। બેરોજગારી ગરીબી મુદ્દે મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે। करोड़ों लोग गरीबी रेखा नीचे जीवी रह्या होवानी विगतो पण तेओए आपी छे। जनता पूछशे तो तेनो जवाब मोदीनी केंद्र सरकारे आपवो पड़शे। शिक्षणनी स्थिति पण देशमां खूब ज खराब छे। सरकार सामे विपक्ष मजबूत होवुं जोईए तेना माटे प्रयास पण थवो जोईए। एटले कही शकाय के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी सामे कपिल सिब्बले हवे बायो चढ़ावी छे अने अमदावादनी मुलाकात दरमियान पूर्व केंद्रीय मंत्री अने कांग्रेसना वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बले वडाप्रधान मोदी सामे हवे आकरा प्रहार कर्या छे अने आ साथे ज मंतव्य न्यूज साथे तेओए वातचीत पण करी अने तेमां आ तमामे तमाम मुद्दाने तेओए वातचीत करी छे। कांग्रेसना सीनियर नेता अने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवा कपिल सिब्बल आज गुजरात प्रवास पर छे। तेमनी साथे ज वातचीत करीशुं। सर, आज गांधी जयंती का पर्व है और आप गांधी के गुजरात में आए हैं, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि शायद हमारे जो नेता लोग हैं, खासतौर पे सत्ता में जो बैठे हुए हैं, वो तो गांधी जी को भूल ही चुके हैं। बात तो गांधी की करते हैं, लेकिन गांधी के आदर्श जो हैं, जो उनके विचारधारा है, उनसे तो कहीं वो दूर अलग हैं। मतलब कि गांधी नॉर्थ पोल में हो तो वो साउथ पोल में है। अच्छा सर, कितना बदलाव आ चुका है जब गांधी जी थे उस वक्त के जो देश था और फिलहाल जो हाल की जो परिस्थिति है उसको लेकर। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। ऐसा तो हमें कभी देश देखा ही नहीं। मतलब कि एक तो आपको मालूम है, गुप्ता एज को हम गोल्डन एज कहते थे। हाँ, और ये तो देखो हिंदुस्तान की गोल्डन एज है। जितनी बेरोजगारी आज है कभी हुई ही नहीं, जितनी गरीबी आज है कभी हुई ही नहीं। मतलब कि लोग इस कार्यकाल में 2014 के बाद करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। करोड़ों लोग बेरोजगारी, रोज के रोज आप देख रहे हो कि हमारी महिलाओं बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो आप देख रहे हो। ठीक है ना। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम आपकी पहचान जो आप पहनते हो उसे हम आप पहचान चाहते हैं कि आप कौन हो। जिस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, जिस तरह से ईडी अपना काम कर, ऐसा बदलाव तो हमने देखा ही नहीं। तो वो सही कह रहे थे कि जब मैं आऊंगा सत्ता में मैं ऐसा बदलाव लाऊंगा जो अभी आपने देखा वो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। और सही बात है, हमने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कर भी रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई इनको कोई पूछने नहीं वाला। तो जनता पूछेगी, हम जन आंदोलन शुरू करेंगे, आप भी पूछेंगे। अभी तक कभी कभार आप पूछते हो, आप पूछने लगेंगे जब हम आपके सामने। अच्छा सर, आप आंदोलन की बात है, कब से आंदोलन शुरू होगा और किस तरह से करोगे? वो देखेंगे, बात करेंगे। अच्छा सर, कोविड के बाद देखा गया कि हेल्थ की जो पॉलिसीज है उसमें बदलाव लाने चाहिए। फिलहाल देश में जो परिस्थिति है हेल्थ और एजुकेशन को लेके, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बदतर हालत। आपको याद होगा कि मैंने आकाश टैबलेट की बात की थी जब मैं मंत्री था। ठीक है ना। अगर आप आज इन्होंने कनेक्टिविटी कर दी होती, आकाश टैबलेट बच्चों के हाथ दे दिया होता, तो 1.5 साल जो गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए वो पढ़ लेते। लेकिन इनको उसके बारे में इनको सोचना ही क्या। ये बात सोचती हैं कि कैसे अगले चुनाव में मैं सत्ता में पहुंचूं। सर, आपको नहीं लगता कि सरकार के सामने विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए? तो किस तरह से बदलाव लाने चाहिए विपक्ष में? बिल्कुल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इसी का प्रयास होगा। बिल्कुल। तो आ હતા સિનિયર લીડર કોંગ્રેસના કે કપિલ સિબ્બલ કે જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક વિપક્ષ છે તે નબળું પડી રહ્યું છે। કેમેરા પર્સન વીર રવિયા સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અમદાવાદની મુલાકાતે હાલ છે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કપિલ સિબ્બલ કે જેઓએ અમદાવાદમાં ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લીધા બાદ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને આડે હાથ લીધી છે કેન્દ્ર સરકારની। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપર પણ તેઓએ તીખા તેવર દર્શાવ્યા।